हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग आज कर रहे थे, जहाँ पर रुके हुए थे वहाँ से कर रहे थे एग्ज़िट और हमें जाना था आज ही बरेली अपने घर। तो हमारी ट्रेन थी रात को 9 बजे, तो इसीलिए हम लोग आश्रम में अभी अपने बैग जमा कर रहे थे, क्योंकि अभी हमें जाना है नीर वाटरफॉल, जहाँ पर ऊपर है जो नीर वाटरफॉल है जो पहाड़ों पर है, तो वहाँ हमें जाना था। तो बैग तो लेकर चढ़ना मुश्किल था, इसीलिए बैग कर रहे थे हम लोग यहाँ पे जमा, क्योंकि वापसी में हम लोग यहाँ पर आएंगे, बैग उठाएंगे और इसके बाद गंगा जी नहाएंगे और उसके बाद जाएंगे बरेली के लिए ट्रेन के लिए। तो इसीलिए हमने यहाँ पर बैग जमा कर दिए थे और सभी लोग खड़े हुए थे। तो रास्ता इधर जो राम झूला है उससे पार करने के बाद उधर है, तो यहाँ पे राम झूले पे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे राफ्टिंग बहुत ज़्यादा होती है गंगा जी में, जो ये यहाँ पर का जो सीन है, यहाँ पे ज़्यादातर राफ्टिंग ही होती है। और भी ज़्यादा क्योंकि कोई राफ्टिंग 5 किलोमीटर की होती है कोई ऐसे, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखाया जाए। और बच्चे छोटे थे इसीलिए हम लोगों ने राफ्टिंग नहीं किया था। और इधर हम लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि ऊपर जाना बहुत मुश्किल था। नीर झरना जो है वो यहाँ से लगभग, जहाँ पर हम लोग थे राम झूले पे, वहाँ से लगभग 5-5.5 किलोमीटर दूर था। तो पैदल चलना तो मुश्किल था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई है और चढ़ना बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए हम लोग कर रहे थे गाड़ी का वेट। गाड़ी आते ही हम लोग निकल जाएंगे नीर झरना के लिए। तो सभी लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे। गाड़ियाँ तो काफ़ी थी, पर यहाँ पे गाड़ियाँ जो है, जो गाड़ी हमें लेके जाती है वही हमें वापस लेके आती है, ऐसा सिस्टम था। तो वही हम लोग पूरी गाड़ी बुक करने के लिए खड़े थे, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी सारे लोग थे। तो चलिए हम लोग निकल गए थे उसके बाद।
और यहाँ हम ऊपर पहुँच गए थे। तो यहाँ पर टिकट लेने के बाद यहाँ पर चेक कराया जाता है। ये चेक कर रहे थे कि कितने लोग हैं और जितने लोग थे, क्योंकि यहाँ पे नीर झरने का टिकट पड़ता है, ज़्यादा महंगा नहीं है, 30 रुपये टिकट है यहाँ पर नीर झरने का। तो यहाँ से ही टिकट मिलता है। टिकट मिलने के बाद कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर चलना होता है। तो वही गाड़ी वाले भैया हमें ऊपर लेके जा रहे थे, क्योंकि यहाँ से जाना बहुत मुश्किल था। पहाड़ियाँ काफ़ी घूमी हुई थी और चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा हार्ड थी, बिल्कुल सीधी चढ़ाई थी पहाड़ों के लिए। तो ये ऊपर ही हम लोग को छोड़ेंगे जाके, लगभग 20-25 मीटर की दूरी पे छोड़ देंगे ये हमें, और वहीं से हम लोग को जाना है ऊपर, क्योंकि ऊपर उसके बाद गाड़ी नहीं जा सकती। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रश था, आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। और जाम का तो आप पूछो ही मत भाई, ट्रैफिक तो बहुत ज़ोर का था यहाँ पे। और क्योंकि इतनी सारी गाड़ियाँ आती हैं, लोग भी बहुत सारे आते हैं यहाँ पे घूमने। अगर नीर झरना नहीं घूमा तो फिर क्या घूमना। तो फिर यहाँ पर हम लोग जा रहे थे ऊपर, हम लोग अपनी गाड़ी से उतर चुके थे और गाड़ी वाले भैया दोबारा में हमें यहीं मिलेंगे। तो ये है नील वाटरफॉल। तो यहाँ पर ये सभी लोग जा रहे थे, बाकी के लोग पीछे थे। तो चलिए मिलते हैं आगे पहुँचकर। और यहाँ पे 2 झरने गिरते हैं। एक झरना जो है छोटा झरना बोला जाता है, एक उससे ऊपर है। तो यहाँ पर आप देखिए झरने की स्टार्टिंग हो चुकी थी, ये बिल्कुल डाउन फ्लोर है। तो इससे ऊपर भी एक है और एक 3rd फ्लोर है। तो बहुत सारे फ्लोर हैं ऐसे कि जिसको जहाँ तक जा मिलता है वो जाता है भाई, क्योंकि पहाड़ की चढ़ाई तो आप देख ही रहे हो कितनी ज़्यादा कठिन है। और ये था हमारा सेकंड। तो यहीं पे हम तो यहीं पे रुक गए थे बच्चों के कारण, और बाकी के लोग ऊपर जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी ही देर में। इसके बाद बच्चियाँ छोटी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले मैं यहाँ का थोड़ा सा आपको व्यू दे देती हूँ, थोड़ा सा व्यू ले लेती हूँ वीडियो में, और उसके बाद मैं इसमें नहाऊंगी। और उसके बाद तनु, क्योंकि बच्चों को भी पकड़ना होता है, तो पहले मैं यहाँ पे नहा रही थी। तो तनु इधर वीडियो शूट कर रही थी, तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शोर हो रहा था। तो मैं जो बोल रही थी उस तक आवाज़ नहीं जा रही थी। तो वही मैं यहाँ पर उसे बोल रही थी कि कैसे वीडियो उसे बनानी है मेरी। तो यहाँ पर ये बहुत सारी आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा शोर हो सकता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर करते हैं लोग। तो भाई मैं तो ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं नहाई हूँ, क्योंकि बच्चे भी छोटे थे और तनु को भी अभी नहाना था। हम लोगों के पास सिर्फ़ और सिर्फ थे 2 घंटे। तो ये इसके बाद का सीन है जब ये लोग वापस आ रहे थे। तो भैया भाभी जो लोग थे वो लोग और भी ऊपर गए थे, तो वो लोग अब वापस आ रहे थे। वापस आने के बाद हम लोग निकलेंगे दोबारा और फिर जाएंगे परमार्थ निकेतन, जहाँ पे हमें अभी लंच भी करना था। लंच टाइम भी हो गया था, लगभग 1:30 बज चुका था। तो यहाँ पर वो लोग आ रहे हैं, उन्हीं का हम वेट कर रहे हैं। और तब तक मैं दिखाती हूँ आपको, इधर इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था भाई, मानो यहीं बैठे रहो। और यहाँ पे जो ये कैंटीन थी छोटी छोटी से, इन पे तो भाई बहुत ज़्यादा लूट मचा रखी थी, क्योंकि जो भी चीज़ थी मतलब 10 रुपीज़ की थी, 220 में दे रहे थे। इतनी ज़्यादा यहाँ पे लूट थी, पर क्या ही कर सकते हैं, लेना तो पड़ता ही है। और इसके बाद हम लोग निकल गए थे अपनी गाड़ी के लिए। तो बाकी के लोग थे पीछे और मैं आ गई। और हम लोग तो भाई उतरने लगे थे, क्योंकि उतरने में भी हमें टाइम लगेगा, बाकी के लोग पीछे आ रहे थे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी ब्लॉग और भी हैं, आप वेट कीजिएगा, मिलेंगे आगे। बाय बाय।